हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है मैथमेटिक्स की कि 7th क्लास का सेकंड सेमेस्टर का हम कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करेंगे, जो कि हमारे फाइनल पेपर में भी आने वाला है। तो 2.1 एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 2.2, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए मीन्स हमें इसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करना है तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका ए पार्ट दिया हुआ है 1/4 का 1/4। और इससे पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि का मतलब मैथ्स की लैंग्वेज में क्या होता है, मल्टीप्लाई। मीन्स जहाँ हमें का लिखा हुआ दिख रहा है वहाँ हम लगा देंगे 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, मतलब गुना का निशान लगा देंगे। जहाँ भी का लिखा हुआ है, का मीन्स मल्टीप्लिकेशन एंड गुना हिंदी में, ठीक है। अब गुना जब हम करते हैं तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, अंश की अंश से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, हर की हर से, ठीक है। न्यूमरेटर क्या होता है हमारा, ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, अंश भी बोलते हैं हिंदी में, और नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं, हर, डिनोमिनेटर, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अंश की अंश के साथ मल्टीप्लाई होती है हर की हर के साथ। इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, दोनों की मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आएगी, 1। एंड नीचे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, 4 4 जा 16, तो 1/16 इज आंसर हमारा, ठीक है। ऐसे ही हम करेंगे इसका बी पार्ट, 3/5 का 1/4, ठीक है। 3/5 का 1/4, तो 3/5 का मीन्स मल्टीप्लाई 1/4, ठीक है। अब हमें रूल तो वही रहेगा हमारा, अंश की अंश से मल्टीप्लाई हर की हर से। 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे हम तो 3 आएगा, एंड 5 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 20 आएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ऐसा कुछ इसमें है नहीं, इससे पहले की जो एक्सरसाइज है उनमें ये सब कुछ मैं डिटेल से समझा चुकी हूँ। 4/3 लिखेंगे, का मीन्स मल्टीप्लाई है और 1/4 है, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई हमारे पास होता है बीच में सिंबल, तो अंश और हर में अगर कोई नंबर एक दूसरे से कट रहा हो, मीन्स एक दूसरे की टेबल में आता हो, तो हम उन एक दूसरे नंबर्स को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। अब देखिए 4 और 4 दोनों सेम है, 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, और नीचे 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3। 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो नंबर हमारा कट हो रहा उसको हम पहले ही कट कर लेंगे ताकि हमारी मल्टीप्लिकेशन जो है वो इजी हो जाए, ठीक है। तो 4 से 4 हमारा कैंसिल हो रहा था। यहाँ पे आप ऊपर से ऊपर नंबर, मोस्टली बच्चे मैं क्लास में देखती हूँ कि क्या गलती करते हैं, ऊपर से नंबर ऊपर काट देंगे। बाई चांस यहाँ पे 8 होता, ठीक है, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ऐसे कटिंग कर देते हैं बच्चे, और नीचे से नीचे भी कर देते हैं कई बार, ठीक है। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, एक नंबर अंश में होना चाहिए, एक हर में। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिसका अंश और जिसका हर हो वो वहीं से कटेगा। देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, क्रॉस में काटा है, यहाँ पे अंश था और इधर वाले का हर था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि जिस नंबर का अंश और उसी का हर कटना चाहिए, दूसरे वाले का भी कट सकता है, ठीक है। कोई एक ऐसा एग्जाम्पल आएगा तो हम उसमें देख लेंगे ऐसे भी, ठीक है। अब ये थे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके फर्स्ट के ABC पार्ट, ठीक है। अब इसी के अंदर ये थे तो फर्स्ट के 3 पार्ट। अब इसी के अंदर हमारे पास आते हैं सेकंड क्वेश्चन और सेकंड के ABC पार्ट। 2/9 मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, का लिखा हुआ है इंटू 1/7, ठीक है। इधर से हम पहले चेक करेंगे कि कोई नंबर आपस में कट हो रहा है। 2 की टेबल से 9 9 कट हो रहा, 9 7, तो हम फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 2 की 1 से 2 एंड 9 की 7 से 7 9 जा 63, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, बी पार्ट, 6/5 इंटू 6/5 इंटू 1/7, ठीक है। 1/7 है, 6 की मल्टीप्लाई 1 से 6 एंड 3 की 5 से, सॉरी 5 की 7 से 35। एंड सी पार्ट है हमारे पास 3/10, 3/10 और उसकी मल्टीप्लिकेशन है 1/7 से। 3 की मल्टीप्लाई 1 से 1, सॉरी 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3 एंड 10 की 7 से 70 इज आंसर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में लिखिए। अब गुणा करना तो समझ आता है, ये न्यूनतम रूप क्या होता है? न्यूनतम मीन्स होता है, जैसा कि मैंने इससे पिछली वीडियो में भी बताया था और अभी भी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था कि जो नंबर अगर आपस में किसी से कट होते हैं किसी की टेबल से, तो उनको कट करने के बाद जो आंसर बचता है, ऐसा नंबर जहाँ पे वो उसकी कटिंग होनी आपस में बंद हो जाए, कोई नंबर एक दूसरे से कटे ना, तो उसको हम न्यूनतम रूप बोलते हैं। न्यूनतम मतलब छोटे से छोटा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट 2/3 मल्टीप्लाई 2 सही 2/3। ये सही बटे की फॉर्म में लिखा हुआ है, मीन्स मिश्रित भिन्न है। हम अब क्या करेंगे, इसको मिश्रित भिन्न को चेंज करेंगे साधारण भिन्न में। तो साधारण भिन्न में हम कैसे चेंज करते हैं, जो नंबर नीचे लिखा हुआ है उसकी मल्टीप्लाई सामने वाले से, 2 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो 6, एंड ऊपर वाला नंबर उसमें ऐड होता है 8/3। ठीक है। अब अगर कोई नंबर ऊपर नीचे से कट हो रहा हो तो कट करेंगे, वरना मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई नंबर कट नहीं हो रहा तो 8 2 जा 16 एंड 3 3 जा 9, सॉरी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसने बोला है गुणा कीजिए, गुणा हमने कर दिया, न्यूनतम रूप में बदलिए। अब न्यूनतम रूप में 16 और 9 किसी की भी टेबल में नहीं आते, कॉमन टेबल में, इसलिए हमारा यही न्यूनतम रूप हो जाएगा। अब सेकंड है 2/7 इंटू 7/9। तो कोई नंबर अगर कट हो रहा है तो उसको पहले कट कर लीजिए ताकि हमारा मल्टीप्लिकेशन ईजी रहे। यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, 7 से 7 कट, 1 1 बचेगा। 2 से 9 कट नहीं होगा तो इसकी हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी 2 एंड 1 की मल्टीप्लाई 9 से होगी 9। ठीक है। अब नेक्स्ट, एक मैं मोस्टली क्लास में देखती हूँ कि बच्चे क्या गलती करते हैं, ये 7 से 7 कट भी कर देंगे और मल्टीप्लाई करते टाइम मल्टीप्लाई में भी इसको इंक्लूड कर लेते हैं, यहाँ पे 14 लिख देंगे। ठीक है। तो आप ये छोटी छोटी बातें हैं, लगती इजी हैं, बट फिर भी बच्चे मैं क्लास में ऑब्जर्व करती हूँ कि ऐसी ऐसी गलतियाँ करते हैं, इसीलिए मैंने इतना फोकस दे के मैं इसको बार बार समझा रही हूँ। ठीक है। थर्ड पार्ट है 3/8 मल्टीप्लाई 6/4। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट 3/8 इंटू 6/4। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 6 और 4 तो 2 की टेबल में आते हैं दोनों। 2 3 जा 6 होता है एंड 2 2 जा 4 होता है। ठीक है। अब 3 से ऊपर, ये भी मोस्टली बच्चे गलती करते हैं कि 3 3 दिखा आमने सामने कट कर दिया। ऐसे कभी भी कटिंग नहीं होगी। कटिंग के लिए हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक नंबर अंश होना चाहिए, दूसरा हर होना चाहिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग दोनों नंबर होने चाहिए, तब कट होता है। ठीक है। तो अब 2 की टेबल से 3 भी नहीं कटेगा, ना ही 3 से 8 कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। ऊपर एक 3 यहाँ पे है, एक 3 यहाँ पे है, 3 3 जा 9, 8 2 जा 16। अब 9/16 हमारा न्यूनतम रूप है, क्योंकि इससे छोटे टुकड़े हम इसके नहीं कर सकते। ठीक है। अब फोर्थ पार्ट देखिए, 9/5 इंटू 3/5। ये ऐसे नंबर्स हैं आपस में कोई किसी के साथ कट नहीं हो रहा। ये बार बार इस टाइप के क्वेश्चन इसीलिए दिए हुए हैं आपको उलझाने के लिए, कि बच्चों का ताकि कन्फ्यूजन दूर भी हो जाए। 5 से 5 सीधा सीधा ना कट करे और 3 3 9 ना करें। ठीक है। ऐसे मोस्टली बच्चे करते हैं, मैंने अपनी क्लास में नोटिस किया, इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रही हूँ कि बच्चे अक्सर कहते हैं 5 से 5 और 3 3 जा 9 डायरेक्ट मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि 5 से 9 तो 9 कट हो रहा और 9 3 कट हो रहा। 9 3 जा 27 एंड 5 5 जा 25 इज आंसर। ठीक है। अब देखिए फिफ्थ पार्ट क्या है, 1/3 मल्टीप्लाई 5 15/8। अब जो 3 है उसकी टेबल में 15 आता है, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। 5 की मल्टीप्लाई 1 से 5 एंड 1 की मल्टीप्लाई 8 से 8। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 6, 11/2 इंटू 3/10। क्या कोई नंबर आपस में कट हो रहे हैं? 2 की टेबल में ना 11 आता, ना 11 से 10 हो रहा। कोई भी नंबर आपस में किसी भी नंबर से कट नहीं हो रहे। और कट मीन्स, एक चीज़ और मैंने जो अपनी क्लास में नोटिस की है कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे ये 3 है, 3 तो 3 की टेबल में आता है, 5 ये 10 5 2 की टेबल में आता है, 2 5 जा 10 एंड ये
2 1 जा 2 और 11 1 जा 11, ऐसे सबको अलग अलग नंबर से कट कर देते हैं कि कोई किसी की भी टेबल में अगर आ रहा है ना, मान लीजिए जैसे 10 2 की टेबल में आता है और 5 की, किसी बच्चे के दिमाग में आया कि 10 तो 2 की टेबल में आता है, वो 5 लिख देगा यहाँ पे कट करके। किसी के दिमाग में आया कि ये 5 की में आता है, वो 5 कट करके 2 लिख देगा और फिर 2 से 2 कैंसिल कर देगा। तो आप ध्यान रखिए कि ऐसा नंबर चूज करना है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नंबर को कट करे। ऐसा नहीं है कि न्यूमरेटर को अलग से नंबर कट कर देगा और डिनोमिनेटर को अलग से। ऐसा कॉमन नंबर लेना है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो 11 3 जा 33 एंड 10 2 जा 20 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7, 4/5 मल्टीप्लाई 12/7 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे। 4/5 इंटू 12/7। अब ना तो 4 से 7 कट हो रहा, ना 5 से 12, ना 12 से 5, इधर कुछ भी आपस में कट नहीं हो रहा, तो यहाँ भी क्या होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। 12 4 जा 48 और 5 7 जा 35, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन के सभी पार्ट्स का सॉल्यूशन हमने कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित भिन्नों को गुना कीजिए। जो भिन्न हमें दी हुई है उनको हमें क्या करना है, गुना करके बताना है, ठीक है। अभी तक यही तो करते आ रहे हैं हम, गुना ही तो कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो है 2/5 इंटू 5 सही 1/4, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 2/5 गुना 5 सही 1/4। तो हम क्या करेंगे, इसको 2/5 सबसे पहले तो जो मिश्रित भिन्न है उसको हम क्या करेंगे, साधारण भिन्न बनाएंगे। 4 5 20 और 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21/4। अब जो नंबर कट होगा आपस में कट करेंगे, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। अब और कोई नंबर कट नहीं हो रहा, तो 21 की मल्टीप्लाई 1 से एंड 2 की 5 से 10 इज आंसर, ठीक है। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि कटिंग करते टाइम आप क्या ध्यान रखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ध्यान रखिए, कोई भी नंबर नीचे से नीचे कट ना करे और ऊपर से ऊपर ना करे, ठीक है। अब इसमें आगे वाली वैल्यू जो है वो मिश्रित भिन्न में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी दिया हो। हमारा सबसे पहला काम होता है कि जो मिश्रित भिन्न में हमें दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, साधारण भिन्न में बदलेंगे। 5 6 30 और 30 में 2 जोड़ोगे आप 32/5 गुना 7/9, ठीक है। क्या आपस में कोई नंबर कट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो 7 दूनी 14 और 7 21 22 224 और 5 49 5 45, ठीक है। नेक्स्ट है 3/2 एंड 5 सही 1/3। नेक्स्ट है हमारे पास 3/2, उसकी मल्टीप्लाई कर रखी है 5 सही 1/3 से। तो सबसे पहले हम मिश्रित भिन्न को ही सोल्व करते हैं। 3/2 तो एज इट इज़ रहेगा, मिश्रित भिन्न क्या हो जाएगी, 3 5 15 और 1 16, 16/3। यहाँ 3 है, 1 3 एकम 3 3 एकम 3, 3 से 3 कैंसिल, 2 से क्या कटेगा, 2 एकम 2 2 8 16। तो हमारे पास 1 और 8 बचा, 1 एंड नीचे 1 1 बचा। 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता भिन्न पे, ठीक है। तो आंसर इज 8। एंड फोर्थ पार्ट हमारे पास है 5/6 इंटू 2 3 7 5/6, उसकी गुना कर रखी है 2 सही 3/7 से, ठीक है। 5/6 है, इसको हम क्या करेंगे, साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, नॉर्मल फ्रैक्शन बनाएंगे इसका। 7 दूनी 14 और 14 में 3 जोड़ेंगे 17/7। कोई नंबर आपस में कट नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 5 जा 65 एंड 42, सॉरी। फिफ्थ पार्ट देखिए, 3 सही 2/5 और उसकी मल्टीप्लाई है 4/7 से, ठीक है। तो हमारा तो वही काम है, मिश्रित भिन्न को पहले साधारण में बदलेंगे। 5 3 15 और 2 17/5 और उसकी गणना करनी है 4/7 से।
7 4 जा 68 और ये 35। सॉरी, ऊपर हमने 17 5 जा क्या कर दिया 65 नहीं 85 होगा। सॉरी बाई मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिए। 17 5 85, ठीक है। और यहाँ पे 17 चौक 68, ठीक है हमारा। नेक्स्ट देखिए, अब 2 सही 3/5 और उसकी गुणा करनी है हमें 3 से, ठीक है। 2 सही 3/5 और उसकी गुणा करनी है 3 से, तो मिश्रित भिन्न को चेंज करेंगे। 5 दूनी 10 और 3 13/5 गुना 3। हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से 39, एंड नीचे 5 के साथ कोई मल्टीप्लाई में है ही नहीं, तो 5 एज इट इज़ हो जाएगा। इसका 7 जो पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी और ये क्वेश्चंस भी आपको समझ आ रहे होंगे। अगर कोई क्वेरी बचती है किसी बच्चे की तो उसका जवाब आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और 3rd क्वेश्चन का लास्ट पार्ट का आंसर आप कमेंट सेक्शन में छोड़ेंगे, ताकि पता रहे कि आप लोग साथ साथ पढ़ाई कर भी रहे हैं या नहीं। थैंक्स अलॉट। अगर वीडियो पसंद आ रही है, सीरीज़ पसंद आ रही है, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अलॉट।